सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। गाइस, आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है प्रीफिक्स सम टेक्निक। पहले तो इन तीन वर्ड्स को हम जान लेते हैं। सम का तो मतलब सबको पता है कि हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं जो भी एंटिटीज़ हमारे पास है। प्रीफिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के पहले आने वाले तक सारी चीज़ें, पहले आने वाली सारी चीज़ें। और टेक्निक का मतलब ऐसे होता है, कोई हमारे पास कोई काम करने का तरीका है, उस तरीके उस तरीके से भी कोई इफ़िशिएंट, वक्त बचाने वाला, आपकी पावर कम यूज़ करने वाली कोई अदर वे होगा तो हम उसे टेक्निक कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रीफिक्स सम टेक्निक क्या है कि मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, -3, 4, 2, 1 और 3। मैंने आपको बोला कि इंडेक्स नंबर 2 तक के सारे एलिमेंट्स का मुझे सम बता दो। इसमें बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 यानी कि ये रहा हमारा 0th इंडेक्स, ये हमारा रहा 0th इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2th इंडेक्स तक का अगर सम मुझे आप बोलोगे तो उसका आंसर होगा -3 + 4 यानी 1, 1 + 2 3। वैसे ही मैंने आपको कहा थर्ड इंडेक्स तक का सम बताओ, वो रहेगा -3 + 4 मतलब 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4। मतलब मैं आपको जितनी बार पूछ रहा हूँ आप उतनी बार पिछले सारे एलिमेंट्स का सम करते चल रहे हो। अगर मैंने आपको 10 बार पूछा तो आप वही चीज़ 10 बार करोगे। लेकिन एक चीज़ तो है, मैं जितनी बार पूछ रहा हूँ आपको उतनी बार करना पड़ रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही सारे इंडेक्सेस तक का सम निकाल लो, फिर मैं कितनी भी बार पूछ लूँ आप मुझे झट से आंसर बता सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा पहले वे था, उससे हमने अल्टरनेट वे ढूंढ लिया और उस अल्टरनेट वे से हमारा वक्त बच रहा है। सो बेसिकली यही होता है प्रीफिक्स सम टेक्निक। आप क्या करते हो, किसी भी इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का, प्रीसीडिंग एलिमेंट्स तक का, मतलब मैंने कहा इंडेक्स नंबर 2 तो 0, 1, 2, इन तीन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनका सम। इंडेक्स नंबर 3 तक का मतलब 0, 1, 2, 3 मतलब -3, 4, 2 और 1, इन चार एलिमेंट्स का सम। तो बेसिकली जितने एलिमेंट्स आपके एरे में हैं उसी साइज का आपका प्रीफिक्स सम का एरे बनेगा, है ना। अगर आपके एरे में 5 एलिमेंट्स है तो उसी साइज का आपका सम का एरे बनेगा। और हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग, मतलब 0 इंडेक्स पे तो -3 एज इट इज आएगा। फर्स्ट इंडेक्स जो रहेगा 1th पोजीशन, वहाँ पे -3 प्लस फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसकी सम मतलब 4, -3 + 4। ऐसे करते करते 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करते करते सारे आपका जो भी इंडेक्स है वहाँ तक के एलिमेंट्स का सम आपके पास एक एरे में आ जाएगा। अब इसका रीज़न ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको उस क्वेश्चन के दौरान आपको एक ही टेस्ट केस में कई बार इस सम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हर बार उस सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको एक अलग से एरे देना पड़ेगा, उसमें प्रीफिक्स सम रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन काफ़ी इफ़िशिएंट और जल्दी होगा। तो बेसिकली हम कई सारे एप्लीकेशंस में, सो गाइज अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक का फर्स्ट एप्लीकेशन। कई सारे एप्लीकेशन है, उसमें से एक हम एक सबसे पहला या बेसिक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वो है इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। बेसिकली गाइज हमारे पास जब कोई एरे होता है ना, तो उसमें कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, जितने सारे एलिमेंट्स है उसका -1 इंडेक्स उसमें होते हैं। तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम इंडेक्स बताओ। इक्विलिब्रियम इंडेक्स मतलब क्या होता है, किसी इंडेक्स के पहले जितने सारे इंडेक्सेस है उन पे जो एलिमेंट्स है उन सब का सम, है ना। वो मान लो आपका हुआ लेफ्ट सम, और उसी इंडेक्स के राइट में जितने सारे इंडेक्सेस है उन सब का सम, वो क्या हुआ आपका राइट सम। तो जब लेफ्ट सम और राइट सम बराबर हो जाता है तब उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इंडेक्स, है ना। आई गेस आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूँ, अगर मैंने इंडेक्स नंबर 1 मान लो कि इक्विलिब्रियम इंडेक्स है या नहीं है वो चेक करना है, तो 1 को चेक कैसे करेंगे, 1 के पहले जितने सारे इंडेक्स है, 1 के पहले कितने इंडेक्स है, सिर्फ एक इंडेक्स है 0, उस पर कितने, उसका सम क्या आएगा -3, एक एलिमेंट है तो -3। और 1 के राइट में कितने सारे इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, इंडेक्स 2, 3 और 4, उन पे एलिमेंट्स क्या है 2, 1 और 3। तो ये 2, 1, 3 का सम क्या हुआ, 3 + 2 5 + 1 6। तो लेफ्ट सम -3 है, राइट सम 6 है। क्या लेफ्ट सम और राइट सम बैलेंस्ड है, क्या कोई इक्विलिब्रियम बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, मतलब वो इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस एरे में ऐसा इक्विलिब्रियम इंडेक्स है या नहीं है वो चेक करते हैं। होगा तो यूज़र को हम बता देंगे वो एग्जिस्ट करता है और इंडेक्स रिटर्न करेंगे। अगर नहीं होता तो हम मैसेज में प्रिंट करा देंगे कि ऐसा इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है इस एरे में। सो अगर हम देखें तो नॉर्मली भी इस इक्विलिब्रियम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं 2 बार लूप लगा के। तो
इससे कोई इफ़िशियंट तरीका है क्या? तो हाँ, वो प्रीफिक्स सम का है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रीफिक्स सम एक सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे होता है जितने हमारे एरे में है, बस प्रीफिक्स सम में ये चीज़ होती है कि वहाँ तक के इंडेक्स का सम होता है, मतलब 1 मतलब 1 - 3 + 4 ऐसे उस इंडेक्स तक का सम उस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ प्रीफिक्स सम में स्टोर होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल सम होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो भी एरे है उसका टोटल सम, जो कि हमारे प्रीफिक्स सम के लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है वो होती है। अब गाइज हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। गाइज इंडेक्स नंबर 0 पे लेफ्ट सम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा इक्विलिब्रियम इंडेक्स 0 तो नहीं हो सकता। तो हाँ, ये 0 तो हमारा हो नहीं सकता। फिर हम अगले अगले इंडेक्स पे जाएंगे। अगले इंडेक्स पे कैसे चेक करेंगे हम? देखो, वन इंडेक्स का लेफ्ट का जितना भी सम होगा वो प्रीफिक्स सम के उस मतलब करंट इंडेक्स -1, मतलब 0th इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम जो होगा वो पिछले वाले सारे एलिमेंट्स का सम होगा। और राइट सम कैसे कैलकुलेट होगा? जो करंट इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम है टोटल माइनस वो बाकी एलिमेंट्स का। जैसे 1 को कंसीडर किया, 1 का लेफ्ट सम क्या रहेगा? 1 माइनस पे जो इंडेक्स है वहाँ का प्रीफिक्स सम, मतलब 0th इंडेक्स पे -3, वो रहा हमारा लेफ्ट सम, है ना। ये रहा हमारा लेफ्ट सम -3। राइट सम क्या होगा? ये इंटरवल का 2 3 4 जो है उस पे जो एलिमेंट्स है 2 1 3 इनका सम। लेकिन वो कैसे निकालेंगे? टोटल सम माइनस जो हमारा इंडेक्स कंसिडर हो रहा है इक्विलिब्रियम के लिए वहाँ तक का जो सम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल में से, तो राइट एरे का सम आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? 7 माइनस करंट इंडेक्स जो हम देख रहे हैं वहाँ तक के प्रीफिक्स सम का, मतलब उस प्रीफिक्स सम के इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी। सो 7 - 1 = 6। चेक करते हैं, 2 + 1 + 3 6। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल लॉजिक क्या है। तो हमारा जो वक्त था कि हमेशा लेफ्ट सम और राइट सम ढूंढने का, अगर हम लूप लगाते तो क्या करते? एक इंडेक्स पकड़ते, फिर और एक बार लूप लगा के पहले का लेफ्ट का सारा सम चेक करते, राइट का। लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स सम के मदद से हम बस एक ही इसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते हैं, इंडेक्स नंबर 2। तो 2 के पहले का सम क्या होगा? जो प्रीफिक्स सम के पहले वाले, मतलब 2 के पहले का इंडेक्स 1 है, तो 1 पे जो वैल्यू होगी प्रीफिक्स सम में वो होगा लेफ्ट सम, तो वैल्यू 1 है। और राइट सम की वैल्यू क्या होगी? टोटल सम माइनस जो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्रीफिक्स सम में वो, मतलब 7 - 3 7 - 3 4 7 - 3 4। सो क्या 1 और 4, ठीक है, क्या 1 और 4 की वैल्यू मैच करती है? नहीं। तो वैल्यू तो मैच नहीं करती, मतलब वो भी इंडेक्स हमारा नहीं है। मैं एक बार इसको रफ करता हूँ बाकी की चीज़ों को। तो ये भी हमारा इंडेक्स नहीं है, ना 0 निकला, ना 1, ना 2। अब हम थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं। थर्ड इंडेक्स पे क्या करेंगे? लेफ्ट सम निकालेंगे। लेफ्ट सम कैसे निकलेगा? पहले वाले इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम की वैल्यू, मतलब 3, है ना। ये हुआ हमारा लेफ्ट सम। राइट सम कैसे निकलेगा? इसी इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स सम की वैल्यू है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 7 - 4 जो कि 3 है, जो कि 3 है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड में जितने सारे इंडेक्सेस हैं उन सब के एलिमेंट्स का जो सम निकला जो कि 3 है, वही हमारे राइट में जो सारे इंडेक्सेस हैं उन सारे एलिमेंट्स का सम है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि लेफ्ट साइड का जो एरे है उसका सम और राइट साइड के जो एरे के एलिमेंट्स है उन सब का सम अगर सेम होगा तो जिस इंडेक्स पे हमारा करंट मतलब इंडेक्स पॉइंट हो रहा है वो होगा इक्विलिब्रियम इंडेक्स। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल